I gave you my heart. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखो, मैं जानता हूँ यार, तुम 10वीं क्लास में आ चुके हो, तुम्हारे ऊपर बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हर कोई तुम्हें बोर्ड्स के लिए ही टोकता रहेगा, कहता रहेगा भाई बोर्ड्स हैं, इस बार पढ़ाई करनी है तुम्हें अच्छे से। साला घर आया रिश्तेदार, जाते वक्त पैसे देना दे, फ्री की एडवाइस ज़रूर देगा कि बेटा बोर्ड्स हैं और इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है। मन तो ऐसा करता है कि कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसी के सर पे दे के मारे, पर ऐसा कर नहीं सकते, क्या करें। पर खैर, जो भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस बार इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे थ्योरम 6.1। हंसी मजाक की बातें साथ साथ चलती रहेंगी, बीपीटी थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एक लाइन आप ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल बनाएं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मान लो आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, आपने वहां से एक साइड से एक लाइन ड्रॉ की दूसरी साइड के पैरेलल, ये पैरेलल हो गई डीई पैरेलल टू बीसी। आपने एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करी है तो ये कहते हैं कि अगर वो लाइन दूसरी साइड पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कहने का मतलब, अगर हमने डीई पैरेलल टू बीसी ड्रॉ की है तो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल है। यही टू प्रूफ है इस थ्योरम का। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरम बिना किसी कंस्ट्रक्शन के तो होती नहीं, तो आओ भाई कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। तो भाई देखो, कंस्ट्रक्शन आपके सामने हो चुकी है। अब कंस्ट्रक्शन समझने के लिए ध्यान से देखते रहना, जहां जहां मेरा पेन घूमेगा उसके साथ जो मैं बोलूंगा दोनों चीजों पे ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन आराम से समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ई एन ऐसे हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। मैं कह रहा हूं डॉटेड लाइन से करना हमेशा, कंस्ट्रक्शन तुम्हारी बुक में भी हुई हुई है और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से होती है। तो ई एन हमने किया परपेंडिकुलर ए डी के ड्रॉ। ऐसे ही जैसे ई एन किया ए डी के, वैसे ही कर दो डी एम ए ई के। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से, ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब ये क्या किया हमने, डी सी, डी और सी को ज्वाइन कर दिया, बी और ई को ज्वाइन कर दिया। इतना काम हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या किया हमने, अब इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में जो कंस्ट्रक्शन की है आपको पता लग जाएगा अभी क्यों की है, इसका काम है कुछ तभी की है। तो प्रूफ क्या किया हमने, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, इसके दो परपेंडिकुलर्स हैं। डीएम भी ट्रायंगल एडीई का परपेंडिकुलर है, हाइट है, परपेंडिकुलर को हाइट भी कहते हैं, और ई एन भी एडीई का ही परपेंडिकुलर है। तो एक बार एक हाइट लेंगे, एक बार एक हाइट लेंगे एरिया के फॉर्मूले में। तो अगर हमने हाइट ली ई एन तो इसका बेस बन जाएगा ए डी। भाई जब आप हाइट ई एन ऐसे लोगे तो इसका बेस बनेगा ट्रायंगल का ए डी ई। तो ई एन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये वाला ट्रायंगल ले लिया, अब ट्रायंगल लेंगे ये वाला डी बी ई या बी डी ई, कुछ भी कह लो फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ कर दिया। अब जी बेस क्या है इसका, बेस ये है भाई, जैसे इस ट्रायंगल का बेस ये था, इस ट्रायंगल का बेस ये है बी डी। और हाइट क्या रहेगी, हाइट सेम रहेगी, हाइट इसकी ई एन ही रहेगी, इस ट्रायंगल की भी, तो ई एन। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड, बीच में मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। डिवाइड करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो आया क्या हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी। ये एरिया था, सॉरी ये भी एरिया था, तो ये एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई, ये आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन मान लो। अब ऐसे ही दोबारा से ये ट्रायंगल लो, मैंने कहा था ना दो हाइट है, एक बार एक हाइट लेंगे, इस बार दूसरी हाइट लेंगे। अब दोबारा से हमने ये ट्रायंगल लिया,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अगर ये हाइट ली इस बार हमने डीएम, तो इसका बेस क्या होगा ए ई, तो हाफ इंटू बेस, बेस है ए ई, हाइट है इस बार डीएम, पिछली बार ईएन थी, इस बार डीएम है, डीएम ली। पिछली बार ये ट्रायंगल लिया था तो ये वाला ट्रायंगल लिया, इस बार दोबारा से ये ट्रायंगल लिया है, हाइट डिफरेंट है, इस बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, डी ई सी, सी ई डी, कुछ भी कह लो इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या होगा, इसका बेस है ई सी, और हाइट इस बार डीएम ली हुई है तो इस ट्रायंगल की हाइट भी डीएम होगी, तो बेस है ई सी और हाइट डीएम। सेम पिछली बार की तरह इसको भी डिवाइड कर देंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या। इससे आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये आया हमारे पास ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी आ गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना, एक बात सुनना मेरी भाई, मेरी बात एक ये सुनो तुम, डीई और बीसी पैरेलल थे, क्वेश्चन में दिया हुआ डीई और बीसी पैरेलल हैं। अब हमने 9th या 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हों और उनके बेस सेम हो तो वो उनका एरिया इक्वल होगा। अब मैं दिखाता हूं कैसे। ट्रायंगल डी बी ई है, इसका बेस डीई, ट्रायंगल डी ई सी है इस ट्रायंगल का, इसका भी बेस डीई, तो इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हुआ नहीं हुआ? अब बेस सेम हुआ है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड lie between same parallel lines then their areas are equal। समझ आई नहीं भाई बात? भाई दोनों के बेस सेम थे और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, इस वजह से उन दोनों के एरिया इक्वल होंगे। कौन से दोनों ट्रायंगल्स के? इस ट्रायंगल के डी बी ई और डी ई सी के। तो अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब मेरी एक बात सुनो, देखो सेकंड इक्वेशन में डी ई सी ट्रायंगल था, फर्स्ट इक्वेशन में डी बी ई ट्रायंगल है। तो जब इस ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल डी ई सी है, इन दोनों का एरिया ही इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वेट कर सकते हो आप, इक्वल हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? भाई देखो मेरी बात सुनो, ये एरिया आपने इन दोनों का निकाला था, प्रोपोर्शनल साइड्स निकाली थी आपने इनकी, तो जब इनके एरिया ही इक्वल हैं तो इनकी साइड्स भी तो आपस में प्रोपोर्शनल ही होंगी। जब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया ही इक्वल हैं तो इनकी साइड्स भी तो आपस में प्रोपोर्शनल ही होंगी। तो इसलिए बस लास्ट स्टेप इस थ्योरम का, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, सीधा आपने आंसर डाल देना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये मैंने आपको बता दिया, यही हमें प्रूफ करना था, ये ट्रू प्रूफ है, चेक कर लेना, आंसर हमारा आ गया। ये मैंने आपको बताया क्यों आया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम था, तो जब एरिया सेम होगा तो उनकी जो साइड्स का रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। भाई एक ये जो ट्रायंगल ए डी ई था, ये तो हमने दोनों इक्वेशन में सेम लिया था, तो ये तो पहले से ही सेम है।
ये जो दो ट्रायंगल थे DEC और DBE, ये ट्रायंगल्स, इनका एरिया सेम हो गया, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी तो इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यही हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो भाई, हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत समझ में ना आई हो, दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। साथ साथ लिख रहे होगे तो और अच्छी समझ में आएगी। और अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैश है। और तुम 10वीं क्लास में आ चुके हो, फिल इन द ब्लैंक्स खुद कर लेना, समझदार हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक में आपकी डाउट है। मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपकी नई वीडियो लेके आऊँगा।